अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो बच्चों, फिर हम अपने लेक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैट्रिसेस या मैट्रिक्सेस यानी कॉलम। एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ये एक्सरसाइज लंबी है इसलिए हमने इसे हिस्सों में तकसीम कर दिया। पार्ट थर्ड है जी इसका। अब देखें पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 को हमने फ़िलहाल पोस्टपोन कर लिया क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है, उसके अजाज ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स या अनासर हैं 1, -2, 3, 4 और बी है दूसरा मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स हैं 0, 7, -3, 8। तो अब हमने इसके 2 अज्जा मालूम करने हैं इस क्वेश्चन के। पहले हिस्से में पहले पार्ट में 3a - 2b है और दूसरे पार्ट में 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ये ऊपर जो टी लिखा है इसे मुराद है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम को कतारों में या कतारों को कॉलम में तब्दील कर दें तो जो नया मैट्रिक्स या कॉलम हासिल होगा वो उसका ट्रांसपोज होगा। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं, पहले 3a है हमारे पास, एक हकीकी आदत है इसकी। ये जुज नंबर 1 है जी, ये 3 आगे a है जी, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, आगे a के एलिमेंट्स लिख दे। एक एलिमेंट हमारे पास ये है जी, एक है -2 है जी, 3 और 4। तो ये हकीकी अदद के साथ मल्टीप्लिकेशन है 3 की। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी इंट्रीज हैं, कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज, एक ये है, ये है, ये है, इनके साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ। रियल नंबर का मतलब जो बाहर होगा वो अंदर की जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 3 है जी, अब इसको पहले 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। याद रखें ये अलामत वही होंगी। आ गया जी 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी -2 के साथ। जब दो तरह की अलामत आ जाएं, एक प्लस और माइनस, तो उनको भी मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने अलामत आपको पहले समझाई थी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस भी प्लस है। अगर माइनस पहले हो प्लस बाद में या प्लस पहले हो माइनस बाद में, तो उन दोनों का क्या जवाब आएगा? माइनस में। तो अब 3 × 3, इसके यहाँ 3 है, और 3 × 4, 3 × 4। अब इसको देखें जी, ये हमारा जो जवाब आएगा 3 × 1 3, 3 × 2 -6, 3 दूने 6। अब 3 3 9 और 3 4 12। आपके पहली जोज का जी ये इसका एक हिस्से का, ये वाले हिस्से का ये आंसर है। यूँ समझ लें, इसको पॉइंट 1 कर दे। अब 2b देखें, -2b, -2b। अब 2b लिखें जी, यहाँ 2b है जी, आगे यहाँ पे 2 लिखें जी, आगे b के 0 7 एलिमेंट्स लिख दें, -3, आ गया जी 8। ठीक है जी। अब ये बाहर जो 2 है अंदर के सारी एंट्रीज या एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × 0 आ गया जी, 2 × 7, ये यहाँ 7 है, आ गया -2 × ब्रैकेट के अंदर दे दें -3। ये अब माइनस की वजह से हमने इसके अंदर ब्रैकेट्स अपनी तरफ से डाल दिया, स्मॉल ब्रैकेट। अब 2 × 8, 2 × 8, ये है जी। अब इसको देखें जी, ये क्या हो जाएगा? 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। 2 × 7, 7 दूने 14, 3 दूने 6, माइनस का 6 है जी, आ गया 8 दूने 16। अब ये है जी 2। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, इस पहली जोज में क्या दिया है उसने दिया 3a - 2b, 3a - 2b। अब 3a का मल्टीप्लाई क्या था जी? ये है 3 -6, आ गया जी 9 12, 9 12, आगे माइनस है जी, आपने माइनस लिख दिया जी। आगे 2b है, 2b का यहाँ हमारे पास ये है जी 0 14 और -6, आ गया है जी 16। अब इनको माइनस करना है जिस तरह पहले हमने उनको मल्टीप्लाई किया था
अब करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज माइनस होंगी, करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज माइनस होंगी। इसकी पहले 3 है, 3 में से माइनस क्या होगा 0, करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज। अब आगे -6, आगे होगा माइनस, हमारे पास करेस्पॉन्डिंग इंट्री क्या है जी 14, -6 -14। आगे जी 9 है, यहाँ पे 6 है जी, 9 माइनस इंटू -6। अच्छा जी, आगे 12 और 16 -16। करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज, करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज। अच्छा जी, 3 में से 0, 3 0, ठीक है जी। आगे -6 है 14, -6 14। आगे है जी हमारे पास क्या है 9 है, और यहाँ पे -6 है जी, 9 -6 हो गया। और आगे है जी यहाँ पे 12, 12 के बाद जो है ना -16। तो अब देखें जी ऊपर वाला ये 3a क्या बनेगा, 3a - 2b। इंतहाई आसान सा, अगर आप मशक करेंगे, आपने आप लड़ाई होगी तो ये इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। 3 में से 0 तो नहीं जा सकता ना, 0 वैसे का वैसे 3 ही है। ये अगर मल्टीप्लाई में ये असरअंदाज होता है, जब किसी भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जमा और माइनस की सूरत में ये किसी पर भी असरअंदाज नहीं होता। तो 3 में से 0 हम निकालें, वही 3 है, और ये माइनस का 6 माइनस का 14 क्या बनेगा जी, ये 6 और 14 माइनस का 20 बन गया जी, माइनस का 20। यहाँ जो है जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 जमा 6, 9 जमा 6 ये हो गया जी 15। और आगे ये देखें जी 12 है, 12 में से माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 4। ये हमारा जी आंसर है, ये किसका, ये पहले वाली जोड़ का, पहले वाली जोड़ का किसका 3a - 2b। अब हमारे पास 3a 2b, आगे यहाँ पे 2a ट्रांसपोज -3b उल्टा करके इनमें। अब इसका आंसर क्या है कि 3a - 2b का है 3 - 20 और 15 और -4। अब इनको जी आप मिटा दें। अब हम इसकी जो है ना ये वाली देख रहे हैं जी 2 पे। 2 क्या है जी, 2a पहले लिखें जी, 2a, 2a जी, यहाँ पे 2 आगे 1 है, यही लिख देंगे। 1 है -2 है जी, 3 है और 4 है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा जी इन सब के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई -2, आगे है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ये क्या जाके बनेगा जी 2, और आगे है जी प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 दूने 4, 3 दूने 6 और 4 दूने 8। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी 2a ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ 2a, 2a क्या है जी, ट्रांसपोज ऑफ 2a, इसके ऊपर t लिखेंगे। अब नीचे हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ 2a, ट्रांसपोज ऑफ 2a, ये पहली कतार है, इसको कॉलम बना देना है जी। ये 2 है -4 है, और दूसरी कतार क्या है 6 8 है, इसको कॉलम बनाना है 6 8। ठीक है जी। ये ट्रांसपोज ऑफ 2a, ये ट्रांसपोज है, ये एक ये आ गया जी। और दूसरा -3b हम देखते हैं, क्या देखते हैं जी -3b, -3b। अब यहाँ पे -3 लिख दें, आगे b के एलिमेंट से लिख दें जी। हमारे पास क्या है जी 0 है, 7 है, -3 है जी, आगे है 8, ये b के एलिमेंट हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें जी, -3 मल्टीप्लाई बाई 0, आ गया जी -3 मल्टीप्लाई बाई 7, आ गया जी -3 मल्टीप्लाई बाई, पहले ही -3 है,
आ गया जी 8 -3 मल्टीप्लाई बाई 8। ये देखें जी, ये 0 जैसे भी मल्टीप्लाई होगी उसको 0 कर देगी, जमा माइनस में इसका कोई असर नहीं होगा। तो अब ये -3b का क्या जवाब आएगा जी 0, और 7 यहाँ 21 माइनस का, ठीक है जी। आगे माइनस माइनस जमा जो 3 यहाँ 9 आएगा जी, और आगे है जी ये माइनस है और ये जमा है, 8 यहाँ 24, 8 यहाँ 24। अब माइनस क्या लगाएंगे जी, -3b ट्रांसपोज, -3b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ -3b। ट्रांसपोज में क्या होता है जी, बतौर कॉलम ये वाली 0 है जी, -21 आ जाएगा, और फिर ये जो है ना 9 बनेगा, और फिर ये 24 बन जाएगा जी। ये हमारे पास -3 है जी। अब 2a -3b, 2a -3b ट्रांसपोज। अब ये वाला हमने निकालना है। ये वाला ट्रांसपोज हमारे पास एक ये है, एक ये है जी, 2 ट्रांसपोज हैं जी, 2 ट्रांसपोज। पहले इसकी माइनस निकालेंगे, अब माइनस यही होगी जी। नेक्स्ट पे अब इसको देखें, इसको हमने -2 को करना है। एक इसका ट्रांसपोज ये है जी, और दूसरे का ट्रांसपोज ये है। ट्रांसपोज ऑफ -3। अब हमारे पास क्या है जी, हमने निकालना है -2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। हमारे पास जी ये देखें, 2a कौन सा है, ये वाला लिखा है जी, 2 है, आगे 6 है जी, आगे -4 है जी, और आगे क्या है जी 8 है। यहाँ पे माइनस है जी, जब यहाँ पे माइनस से लिखा तो इसका मतलब है ये आगे ये वाला खुद पहले ऑलरेडी ही माइनस है, ये ऑलरेडी क्या है जी माइनस है। इसको आप देख लें जी, ये हमने -3 है, -3 का वैसे ही लिख देना है जैसे हमारे पास -3 लिखा हुआ है। 0 है जी, 9 है जी, आगे है 21 है जी, आगे है 24। माइनस में क्या होता है जी, हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना, ये 2 में से जी क्या निकालेंगे माइनस, ये 2 है, इसका क्या है जी 0, 2 में से 0। आगे नंबर है जी 6 में से क्या होगा माइनस, हमारे पास 9, -9 होगा जी। अच्छा जी, आगे हमारे पास है -4, यहाँ पे आगे जी -21, आगे जी हमारे पास 8, और यहाँ पे है जी 8 -24। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला 2 में से 0 तो 0 ना असर करता है माइनस पे ना ही प्लस पे। 6 प्लस का है, माइनस का 9 है, माइनस का 3, आ गया जी माइनस का 4 है, माइनस का 1, ये माइनस का 25 बन जाएगा जी। आ गया जी माइनस का 24 है, प्लस का 8 है, तो कितने बनेगा जी 8, 14 में से 8 14, 16 बचेगा जी, माइनस का 16। ये दूसरे पॉइंट का आपका इसका आंसर है जी, किसका 0, -3, 25 और 16।
हाँ तो बच्चों अब ये देखें जी, ये तो है हमारा 2a ट्रांसपोज माइनस 3 ट्रांसपोज। तो अब ये -3 भी है, इसका मतलब ये माइनस का ही है, ऑलरेडी माइनस का है, इसकी हमने सिंबल चेंज नहीं करनी, ये वैसे का वैसे लिख देना है। क्या लिख देना है? वैसे का वैसे। इसमें पहले ही -24 है ना, 21 है, और यहाँ भी -21, यहाँ 24 है और माइनस ये 24 है जी। 8 प्लस का है तो 8 प्लस का है यहाँ वाला, ये वाला। तो ये माइनस का 24 है हमारे पास, यहाँ जो आएगा जी माइनस का 24। 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 8 यहाँ 24, माइनस का 24, ये भी माइनस का 24 है, सॉरी ये भी माइनस का 24 है। तो माइनस का 24 माइनस का, अब ये जो है ना हमारे पास वैसे की वैसे सिम्टम जैसे है ना, हमने वैसे ही लिखनी है। तो ये माइनस का 24 है, ये प्लस का है तो हमने प्लस का 9 लिखना है। 0 है, 0 वैसे कोई नहीं करता। ये आगे जो है -0 है, जहाँ ये -21 है, तो चूंकि हमने माइनस पहले ही ऑलरेडी लगाया है, यानी ये पहले ही ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई सॉरी -0, तो क्या बनेगा? इसका जवाब 0 ही आएगा। मल्टीप्लाई सिर्फ असर करती है 0 पे, तो वो भी 0 हो जाता है डिजिट। अगर माइनस या प्लस हो तो वो कुछ भी असर नहीं करते। तो 2 में से -0 गया, वही 0 अपना 0 बचेगा। 2 में से क्या 0 गया, तो 2 ही बचेगा। सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा? 0 नहीं बचेगा, 2 में से 2 ही बचेगा। 2 में से 0 तो नहीं निकल सकता ना, वैसे का वैसे 2 रह गया। तो ये 6 और 9 यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 9 प्लस का है, तो 6 और 9 ये 15 है जी, प्लस का, वो भी 15 है प्लस का। ऑलरेडी ये माइनस किया हुआ है, -3 भी है ये ऑलरेडी, हमने वैसे का वैसे लिख देना है। अब हमारे पास यहाँ जो है ना, ये देखें जी, माइनस का 4 है, ये हमारे पास क्या है जी? माइनस का 4, ये वाला माइनस का 4, 2 ये वाला। आगे है जी आगे हमारे पास है जो माइनस का 21 ट्रांसपोज, जो हमने निकाला था ना, ट्रांसपोज ऑफ -3 ना। 2 इसमें से आप देखें, 2a ट्रांसपोज हमारे पास ये है जी, और ये है, और हमारे पास दूसरा ये है जी। ये वैसे का वैसे ही लिखना है हमने। ये माइनस का 24 है, किसका है? माइनस का 24 है। तो इसमें से -2 में से -0 वही 2, 6 में से जमा, इसको जमा लिख दें क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस किया हुआ है। जब इधर जो हम इसको जमा ही लिख लें, या यूं समझ लें कि आप इसको ऐसे लिख दें, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये पहले माइनस का निकाला हुआ था, ये जमा का। तो जमा का जब होगा ये वही होगा जी, ये माइनस का 4 है, माइनस इसका ये जमा बनेगी, ये वाली जाके बनेगी हमारे पास। ये क्या बनेगी? इसकी जमा ये वाली जाके बनेगी। अब 0 है जी, 2 में से 0, और फिर 6 में से 9, इसमें से ये 6 है, ये 9 है, ये माइनस का 4 है, माइनस का 21 है जी, और फिर 8 है और 24 है। ये 8 जमा का है और माइनस का 24 है। तो 2 में से 0 गया 2, 6 जमा 9, वैसे का वैसे ही लिख दें, ये 15 आ जाएगा। ये माइनस का 4 है, माइनस का 21, माइनस का 25 आ जाएगा। ये 8 है और माइनस का 24 है, माइनस का 16। ये यूँ समझ लो प्लस का है, ये प्लस का है। तो इस तरह ये हमारा दूसरा जवाब है, ये वाला भी हो गया। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास। ये एक 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये एक तरह की इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको हल करना है। ए और बी मालूम करनी है, ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। हमारे पास एक हकीकी अदद है 2, इसको मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के इस मैट्रिक्स के साथ, कॉलम के साथ। इसके अनासर हैं 2, 4, -3a। और दूसरा जो है ना, आगे प्लस दिया हुआ है 3 है, फिर एक कॉलम दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 b 8 -4, ये इज इक्वल टू 3। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ पहले तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें 2, इसको यूँ आप लिख सकते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 2, आगे लिखा है जी 2 मल्टीप्लाई 4, नीचे लिखा है जी 2 मल्टीप्लाई -3, आगे लिखा है जी 2 मल्टीप्लाई a, आगे +3 है जी, इस 3 को आगे फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा 1
3 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई बी आ गया जी 3 मल्टीप्लाई 8 आ गया जी 3 मल्टीप्लाई -4, 3 मल्टीप्लाई बाई -4। अब ये देखें जी इनकी मल्टीप्लिकेशन देखें, 2 दूने 4 हो गया जी, ठीक है, 2 4 दूने 8 हो गया जी। आगे है जी प्लस माइनस -3 दूने 6, माइनस का 6 हो गया जी। आगे लिखा है जी 2a, आगे लिखा है जी जमा, जमा के बाद आगे ये वाला मैट्रिक्स देखें 3 ज़रब 1, 3 एकम 3, 3 बी, 3 ज़रब बी यानी 3b, 8 यहाँ 24। आगे है जी 3 ज़रब -4, 4 यहाँ 12, माइनस का 12, ये आ गया जी। अब ये वाला 2 किसके बराबर है जी? हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, इसको यूँ भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों को आप क्या कर लें जी, सबसे पहले आप इन दोनों को क्या कर लें, जमा कर लें। इन दोनों को क्या कर लें, जमा कर लें जी। अच्छा जी 4 है जी 3 है, 4 जमा 3, 4 जमा 3, 8 जमा 3 भी, 8 जमा 3 बी, ठीक है जी। नीचे है जी -6 जमा 24, -6 जमा 24, बीच में जमा का निशान है जी ये। अच्छा आगे है जी -6 जमा 24, आगे 2a जमा क्या है जी माइनस का 12, 2a जमा माइनस का 12, ये किसके बराबर होगा जी? ये बराबर है हमारे पास मैट्रिक्स है जी 7, 10 और आगे है जी 18 और उसके बाद है जी। अब इनको देख लें, सबसे पहले ये कैसे बनेगा। 4 जमा 3 7 आ गया जी। ये 8 जमा 3 बी, 8 जमा 3 बी, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 8 जमा 3 बी, क्योंकि ये 3 बी है और ये 8 है, ये यूँ समझ लो एक ही एलिमेंट आ जाएगा, एक ही बन जाएगा। नीचे जी माइनस का 6 और जमा का 24 है, ये बनेगा जी जमा का 18, जमा का क्या बनेगा जी 18, माइनस का 6 निकल गया, जमा के 24 में से माइनस का जमा का कितने बचा, सॉरी 18। तो अब आगे नेक्स्ट पे क्या है जी, नेक्स्ट पे है 2a माइनस, ये 2a है जी, सॉरी 2a माइनस आ गया जमा माइनस -12 बराबर है जी 7, 10, 18 और 1। अब ये हमारे पास एक बन गई है इक्वेशन। ये क्या बन गई है जी, इक्वेशन। इक्वेशन को किस तरह हल किया जाता है कि उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे या जमा होंगे। अब आप देखें ये यहाँ से ये वाला हम जो है ना ख़त्म कर देते हैं, ये यहाँ तक इक्वेशन को हम रहने देते हैं। हमने ये इस इक्वेशन को हल करना है, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है जी, अब हल करना है जी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब पहले हिस्से में देखें जी हमारे पास 7, तो 7 के बराबर है जी, 7 बराबर है किसके, 7 के पहले एलिमेंट के, 7 बराबर है 7 के जी। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास जो है ना वो है हमारे पास 8 3 बी, 8 जमा 3 बी, ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है 10 के। चौथी तीसरी किसके बराबर है जी, तीसरी हमारे 18 के बराबर, 18 बराबर है 18 के। और आगे जो है जी हमारे पास चौथे नंबर पे है जी, वो क्या है 2 माइनस 12 है, 2 माइनस 12, ये बराबर है किसके जी, 1 के। तो अब 7 तो 7 ये कट गया, 7 7 इस तरफ ले आए या इस तरफ ले आए, या इस तरफ 7 जमा कर दें, इस तरफ 7 माइनस कर दें, दोनों तरफ इधर भी -7 करें, इधर भी -7 करें,
तो इसका जवाब तो 0 आएगा। इसी तरह 18 वाले का इस तरफ भी 18 माइनस करें और इस तरफ भी 18 माइनस करें तो इन दोनों का जवाब भी 0 आएगा। जबकि हमने कीमत मालूम करनी है ए और बी की। हमारे पास दो इक्वेशन रह जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये ए और बी को हल करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं ए वाली। 2a माइनस 12, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। हमने चूंकि ए की कीमत मालूम करनी है, पहले इसका मतलब है हम माइनस 12 को खत्म करें। 2a माइनस 12 इसके साथ जमा 12 कर दे तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। 1 जमा 12। जो तब्दीली हम मुसावात के राइट साइड की तरफ करते हैं वही लेफ्ट साइड, यानी जो राइट साइड की तरफ वही लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड की तरफ वही राइट साइड की तरफ, दोनों तरफ से, ताकि इक्वेशन में फ़र्क ना पड़े। ये माइनस का पारा जमा का आपस में कट गए जी। ये 2a आ गया जी किसके बराबर, 1 जमा 12 13 के। इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया। ये किसके बराबर आ गया जी, 13/2। ये एक पहले जो का आंसर ये है ए की कीमत। ए की कीमत कितनी आ गई जी, 13/2। अब नेक्स्ट पे दूसरे की आप देख लें। दूसरा बी वाला है, वो भी बहुत ही आसान है। दूसरा जी 8 जमा 3b। दूसरी जो पे 8 जमा 3b इज इक्वल टू 10। ये वाली हमारे पास क्या है, हमने ए और फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। अब ज़ाहिर है इस पहले 8 को ख़त्म करें, फिर 3 को, फिर बी की कीमत आएगी। 8 को ख़त्म करने के लिए इस तरफ 8 माइनस 8 जमा 3b और 10। यहाँ पे माइनस 8 लिखा तो यहाँ भी माइनस 8 लिखेंगे। ये कट गया जी, ये कट गया और ये क्या बचा जी, 3b इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हमें डिवीजन यानी तकसीम का अदल लाना पड़ता है। 3 इधर भी डिवाइड कर दिया, 3 इधर भी, तो 3। अब b किसके बराबर हो गया जी, b इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपके है जी दूसरे इसका आंसर। पहले का किसका, ए का कितनी 13/2 और बी का 2/3। हाँ तो बच्चों अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन जो है ना हमारे चैप्टर मैट्रिक्स का जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 का ये है कि ए हमारे पास है 1 2 0 1 और बी है 1 1 2 0। तो हमने ये 6 इसके अजाब मालूम करने हैं जी। कौन से 6 अजाब जी, बी आई तक। पहला है जी ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी। पहले तो इनकी ट्रांसपोज निकाल लें। ए का ट्रांसपोज क्या होगा जी, ए का ट्रांसपोज होगा जी हमारे पास ये देखें, ये कॉलम कतार, ये कॉलम बन गया और नीचे वाली कतार ये कॉलम बन गई एक। और फिर इसके बाद बी का ट्रांसपोज भी निकाल लें, ये हमें आगे काम आएंगे। बी का ये कतार है जी, ये कॉलम बन गया 1 1 और 2 0, ये 2 और 0, ये कॉलम बन गया, कतार कॉलम ट्रांसपोज तो बन गए हैं। पहले ए प्लस बी ट्रांसपोज देखते हैं। ये यहाँ पे आप लिख लें, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, सॉरी ए प्लस बी। पहले नंबर पे ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी, ये हमारे पास ए है जी, ए प्लस बी निकालें जी, ए प्लस बी। ए के हमारे पास क्या है जी, 1 2 0 और 1 है जी, प्लस है जी। बी का आगे क्या है जी, बी का है हमारे पास 1 1 2 0। याद रखें ये ट्रांसपोज हैं, ए और बी वो हैं, इनको जमा कर दें जी। जमा और माइनस के लिए, जमा और नफ़ी के लिए, या जमा तफरीक के लिए आर्डर एक जैसा होना लाजमी है। जमा तफरीक के लिए क्या लाजमी है, आर्डर एक जैसा होना। तो आर्डर में क्या है, हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी जो मतलूबा आदाद हैं एक, यानी करेस्पॉन्डिंग जो अपनी जगह पे एक ही लेवल पर, यानी करेस्पॉन्डिंग प्लेस 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4।
दीज प्लेस आर नोन एज करेस्पॉन्डिंग प्लेसेस। तो करेस्पॉन्डिंग प्लेसेस वाले जो है ना डिजिट हमने जमा करने होते हैं या माइनस करने होते हैं। एक है जी, एक जमा एक, दूसरा दो है, एक है जी, दो जमा एक, और नीचे क्या है जी, जीरो है, और यहाँ पे दो है, जीरो जमा दो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे जीरो है, एक जमा जीरो। तो ए प्लस बी क्या हो गया जी, ए प्लस बी, ये हो गया जी क्या, ये हमारे पास है जी एक जमा एक, दो आ गया जी, तीन आ गया जी, और फिर जो है ना दो आ गया जी, नीचे एक आ गया जी। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का क्या है जी, इसका ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस सारे का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से क्या मुराद होगी जी, कतार कॉलम कॉलम, ये कतार है जी दो, 3 कॉलम बन गया, नीचे वाली कतार दो और एक कॉलम बन गई। अब ए प्लस बी ट्रांसपोज ये तो हमारे पास आ गई एक दो, ये देखें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है जी, हमारे पास ए ट्रांसपोज है जी, ए ट्रांसपोज वो क्या है जी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एक ही जगह लिख दे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए का हमारे पास क्या है जी, ए ट्रांसपोज है एक, आ गया जी जीरो, नीचे है दो और फिर एक, आगे जी इसका ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज है जी एक, दो और एक और जीरो। अब इन दोनों को जमा करके देखें, ये वाला आता है जवाब, अगर ये वाला आ जाएगा तो इसका मतलब है राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। अब इन दोनों को जमा करेंगे, एक जमा एक, अब जीरो जमा दो, जीरो जमा दो, यहाँ पे दो जमा एक, दो जमा एक और एक जमा जीरो, एक जमा जीरो। अब ये देखें जी, ये दो आ गया हमारे पास ऊपर वाला, ये भी दो आ गया, और नीचे दो और एक तीन आ गया जी, और यहाँ एक जमा जीरो वही एक, ये है दो जी। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू proved left hand side is equal to right hand side, या यूं समझ लो, ये वाला जिस तरह उसने लिखा है a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये वाले हमारे पास दो 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 तीन एक है, दो दो तीन एक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाली पहले वाली जोड़, और दूसरे वाली जोड़ भी बिल्कुल इसी तरह के, उसमें हमने क्या करना है, माइनस करना है, उसमें क्या करना है जी, माइनस करना है। अब देखते हैं जी, अलामत हमने चेंज कर देनी है बीच वाली। अब पहले वाली ये वाली जोड़ आ गई हमारी, नंबर दो पे देखें ए माइनस बी। अब ए के हमारे पास है जी क्या, एक है जी, दो है, जीरो है और एक है जी, माइनस लिखेंगे, आगे बी के लिखेंगे हमारे पास एक है और दो है जी, आगे है जीरो। अच्छा जी, ए माइनस बी, एक माइनस एक, दो माइनस एक, जीरो माइनस दो, ये वाला एक माइनस जीरो, ये क्या आ जाएगा जी, हमारे पास एक में से एक गया, क्या बनेगा, ये जीरो आ गया जी, जीरो, और दो में से एक गया एक, और जीरो में से दो गया माइनस दो वही, और एक में से जीरो गया वही एक। ये a माइनस बी, इस होल का हम ट्रांसपोज ले लें, अगर इसका ट्रांसपोज ले लें a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, कतार कॉलम कॉलम कतार। तो एक ये है जी, ये हमारे पास बन जाएगा 0 1 और -2
और 1। ये है जी हमारे पास क्या है जी -2 और 1। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड a माइनस बी होल ट्रांसपोज। a माइनस बी है, इसका ये ट्रांसपोज क्या है हमारे पास नंबर 1 पे ये है जी। अच्छा अब देखते हैं आगे a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही वाला जवाब आता है। अगर हमारे पास ये वाला जवाब आता है तो इसका मतलब हमारा जवाब सही है। ए माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है जी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए का क्या है जी हमारे पास, एक है, 0 है और 2 है जी, 1 है और यहाँ पे माइनस है जी। आगे है जी बी। बी हमारे पास क्या है जी, ये है जी 1 2 और 1 0। तो अब इसको देखें जी, करेस्पॉन्डिंग माइनस करना है, 1 में से 1 निकालें जी, 1 माइनस 1, 0 में से 2 निकालें जी, 0 माइनस 2। अब 2 में से 1 निकालें जी, 2 माइनस 1, 1 में से 0 निकालें जी, 1 माइनस 0। अब ये देखें, 1 में से 1 गया 0 और 0 में से -2 तो नहीं जा सकता, वही -2 का बचेगा जी। अब 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 1, ये इसके बराबर है जी। 0 -2 1 1, 0 -2 1 1, 10 10 प्रूव्ड, साबित हुआ LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। यानी ये हमारी क्या है जी, एक है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। ये a माइनस टी ये राइट हैंड साइड है, नंबर 2 पे है ये वाली, ये राइट हैंड साइड है जी ये 2 नंबर पे, और ये जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड है, और वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दूसरा भी हमारा हो गया, दूसरा भी हमारा हो गया। अब आगे जो है ना उसने लिखे हैं जी, आपको पीछे अगर डेफिनेशन याद है ना, और जिस तरह आजकल जो है ना रमज़ान शरीफ में जो प्रोग्राम में एक बच्चा आता है, वो यूँ समझ लो कि एक पख्तून बच्चा है कोई, वो बार बार कहता है, उसकी वीडियो मशहूर हुई थी कि पीछे तो देखो पीछे। तो पीछे आपने क्या करना है, अगर आपको पीछे की डेफिनेशन याद है तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या था जी, जिनके डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे हों, डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे हों। एक मुस्ततील है, ये इसका डाया है, ये डायगोनल है जी, वक्र है, ये इसका बेस है जी, ये आल्टीट्यूड ए है जी इसकी, ALT आल्टीट्यूड, और ये है इसका डायगोनल वक्र। तो ये वाले अगर एक जैसे हों, कालिब तो इस तरह का होता है ना, कालिब किस तरह का होता है, इस तरह का, यानी स्क्वायर शक्ल में या रेक्टेंगुलर शक्ल में होता है। तो ये वाले जो है ना फ्रॉम अपर टॉप टू लेफ्ट राइट बटम, फ्रॉम लेफ्ट अपर टॉप टू राइट लेफ्ट बटम, if the entries are equal then the matrix will be diagonal symmetric matrix। तो सिमेट्रिक के लिए ये शर्त लाजमी है कि एक जैसे हो। अब देखते हैं क्या ये शर्त पे उतरते हैं। हमारे पास वो कहता है जी A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, A प्लस A ट्रांसपोज। हमारे पास A है, बड़ा 1 है जी, फिर 2 है जी, फिर 0 है और फिर 1 है। और आगे देखें जी प्लस A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या है जी, ये हमारे पास 1 है जी, फिर 0 है जी, फिर 2 है जी और फिर 1 है जी, ये प्लस है जी, ये 1 है, 1 2 0 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1 इसका ट्रांसपोज है, 1 0 1 2 1 2 0 1 0 1, और फिर इसका ट्रांसपोज क्या है जी 1 0 2 1,
1 0 2 1। अब ये दोनों ऐड करके देखते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट एक जैसे बनते हैं या नहीं बनते। तो A प्लस A ट्रांसपोज डायगोनल, ये त्रिज्य फ्रॉम लेफ्ट अपर साइड टू डाउन बटम साइड, डाउन राइट बटम साइड, ये वाली जो तरतीब बनती है इसकी, ये वाली, ये डायगोनल एक जैसे सिमिलर अगर इंट्रीज आती हैं, सेम इंट्रीज आती हैं, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जी। अब हम देखते हैं जी, जमा कर रहे हैं वही जमा में ऑर्डर एक जैसा समझिए, इसको ए के साथ ए को ए प्लस ए, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, नीचे 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, और फिर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये हमारे पास है जी। अब इसको देखें, 1 1 2 हो गया जी, और यहाँ पे आगे भी 2 है जी, यहाँ पे भी 2 है जी, 0 2 2 1 1 2। तो ये देखें जी, ये एक ही जैसे हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लिहाजा 10 प्रूव्ड, a प्लस ए 10, इस तरह 10 प्रूव्ड साबित हुआ दैट a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं या नहीं है। ये वाली जो आपकी तीसरी भी, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब आगे ए माइनस ए, वो कहता है स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ए माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक्स है या नहीं है, ये वाली देखनी है। स्क्यू सिमेट्रिक्स कि जिसमें जो है ना कम अज कम जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनमें से एक डिजिट नॉन जीरो हो, एक डिजिट नॉन जीरो हो, वो होगा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब हम देखते हैं ए माइनस, ये वाला देखते हैं जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए का देखें जी, हमारे पास ए क्या है जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए का है हमारे पास 1 2 0 1, 1 2 0 1 आ गया जी, माइनस ए ट्रांसपोज क्या रहा जी, 1 0 2 1 2 1, एक में से एक निकालें जी, 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। अब नीचे जी 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ठीक है जी। अब देखते हैं, एक में से एक गया जी, क्या चला गया, एक में से एक गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1 0, अच्छा जी 2 1, हमारे पास है जी, ये 0 आ गया जी, और 2 है जी, और फिर जो है ना ये माइनस का 2 है जी, और ये वाला क्या है जी, 1 माइनस 1। लो जी, इसमें जो है ना स्क्यू मैट्रिक है, देखें जी, ये सिमेट्रिक होता तो ये वाली इंट्रीज हमारी एक जैसी होती और वो होती भी नॉन जीरो, ये हैं भी जीरो, और इसके अलावा ये वाली जो है नॉन डायगोनल इंट्रीज हैं भी नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स। ये क्या है जी, a माइनस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, a माइनस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा जी, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना डायगोनल इंट्रीज जीरो है, और नॉन डायगोनल इंट्रीज जो है ना वो क्या है जी, सेम नहीं है, लेकिन हैं डिजिट्स, सेम नहीं है, हैं डिजिट्स। अच्छा जी, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट पे है जी, ये वाली हमारे पास आ गई, आ गया हमारे पास b प्लस बी ट्रांसपोज, b प्लस बी ट्रांसपोज। ये देखते हैं जी, b प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक बनता है या नहीं बनता, यानी उनके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं या नहीं है। अब जी b प्लस बी ट्रांसपोज, b प्लस बी ट्रांसपोज,
बी के देखें जी, बी के हमारे पास क्या है जी, 1 1 2 0, 1 1 2 0 प्लस आ जाएगा जी, क्या हमारे पास प्लस है जी बी ट्रांसपोज हमारे पास है जी 1 1 2 1 2 1 0। अब देखते हैं जी, ये प्रूव करना है। 1 1 जमा 1 1 जमा 2 1 जमा 2, यहाँ 2 जमा 1 और 0 जमा 0 0 जमा 0। अच्छा जी, B प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। वो कहता है B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये क्या हो गया जी, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया जी, और यहाँ पे भी 3 आ गया जी, और यहाँ पे 0 आ गया। ये सिमेट्रिक है जी। B प्लस बी ट्रांसपोज इज नॉट सिमेट्रिक। क्या है जी, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, लिहाजा ये इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दूसरे वाली, ये वाली जो भी आ गई, ये गलत है जी। ये हमने प्रूफ यही करना था, B प्लस बी इज सिमेट्रिक इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट सेम। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। अच्छा जी, हम देखते हैं क्या ये B माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक है। B माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक है। B माइनस बी ट्रांसपोज, B माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक वही होगा जी, कम से कम एक जो है ना B। अब हमारे पास B है जी 1 1 2 0 माइनस आ गया जी B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज है जी हमारे पास 1 2 1 0। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं, 1 में से 1 1 माइनस 1, ठीक है जी। अब 1 माइनस 2 1 माइनस 2, और इसके अलावा 2 माइनस 1 2 माइनस 1, और यहाँ पे जी 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देखते हैं जी, यहाँ पे क्या आ गया जी, 1 में से 1 0 1, ये प्लस का माइनस का 1 बचेगा जी यहाँ, और यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ 1 में 1 0, और 0 में से 0 भी 0। लिहाजा ये स्क्यू सिमेट्रिक है बिकॉज देयर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, और दूसरे जो नॉन डायगोनल हैं वो क्या है, एलिमेंट है। लिहाजा ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई जी। और इसके अलावा आप देखें जी, इसमें एक एक्सरसाइज नंबर 5, जो एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जी। वो है जी A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए। ये है जी कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह A प्लस B प्लस C, इन दो को पहले करें इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 में यही दिए गए हैं। आप इनकी एक ही जगह कोई भी रख लें। फर्ज कीजिए एक ही जगह हम रख देते हैं जी 1 और 2, ठीक है जी, ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। इस तरह B की जगह रख देते हैं जी हम 4 और 3, 4 और 3। ये आपको जो भी वो कॉलम दिया गया होगा, मैट्रिक्स दिया गया होगा, आपने उसके मुताबिक करना है। अब A प्लस बी देखते हैं, A प्लस बी
ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। ये ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए और बी। ए के हमारे पास क्या है जी, 1 2 है, और जमा बी की क्या है जी हमारे पास, वो 4 3 है, 4 3। इसको जमा करें जी, एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 जमा 4, यहाँ पे 2 जमा 3, 1 जमा 4 2 जमा 3, ये क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 5। क्या अब देखते हैं, ये हमारा पहला है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी ऐसी होती है। अगर राइट हैंड साइड भी यही हो तो इसका मतलब हमारा लॉ प्रूव है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बी प्लस ए लिखते हैं जी, बी प्लस ए। मैं आपको ये जो है ना, एक सपोज हमने एलिमेंट्स डाल दिए हैं, वहाँ पे 4 एलिमेंट्स भी डले हुए हैं। आपने मैट्रिक्स को देखना है, उनका ऑर्डर एक जैसा हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये अपनी तरफ से ऑर्डर लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 5 में एक बहुत बड़ा अलग चीज़ है, यही बताई गई है। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, कम्यूटेट का मतलब होता है जगह बदल देना। ए अब बी है, ए की जगह बी को बी की जगह ए को रख दिया, बी पहले रख दिया, ए बाद में रख दिया। तो अब यहाँ यही है कि पहले ए प्लस बी हमने लिखा, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, और फिर इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है। अगर एक जैसी है तो हमारा लॉ प्रूव है। बी प्लस ए अब देख रहे हैं, ए प्लस बी ये है जी, 5 5 है, बी प्लस ए। बी का है जी क्या हमारे पास, 4 है जी। आगे है जी बी का कितनी, 3, ये लिखा है 4 और 3। आगे जमा है जी, ए का लिखें जी, ए का हमारे पास क्या, 1 2 1 2। इनको जमा करें जी, जमा किस तरह करें, 4 जमा 1 4 जमा 1 और 3 जमा 2। ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 4 और 1 5 और 3 और 2 5। अब फ्रॉम 1 and 2 proved that RHS LHS is equal to RHS, और या फिर A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। देखें एक ही वैल्यू है, 5 5 है, 5 5 है। तो ये इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी ऐसे ही होगा, आपका जवाब वही आएगा। तो बच्चों, अगर आपको मैट्रिक्स में किसी किस्म का मसला पेश आए, इसकी खास तौर पर इसकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन में, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी, आप इस पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जी, ये +92 644 99। ये है जी हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे हमें रब्ता कर सकते हैं और इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको मसला हो। तो इंशाल्लाह हम उसी लेक्चर में डिस्कस करके आपको जो है ना उस मसले का सलूशन देंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। अल्लाह हाफिज़।